गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते मुझे जरा आप ये बताइएगा कि उस एंड से अभी आप सुन रहे होंगे कि शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि हमारा भी ध्यान वहां नहीं गया, जो अमवात हुई हैं उसी ट्रैक पर हुई हैं, वहां पर ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। वहां पर क्यों जो है वो मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए? ये एक तरफ थी, तो दूसरी तरफ वो भी थी जिसे इग्नोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से मरी में इतना रश लगा है। जी, मैं आपको पहले ये जरा क्लियर कर दूं कि जो गलियात का स्नो बाउंड एरिया है, जो मेन एबटाबाद से बेसिकली स्टार्ट होता है बगनोतर से बाड़ियां तक, ये तकरीबन कोई 46 किलोमीटर का इलाका है पूरा, जिसमें पैच है। यहाँ तकरीबन 4 फुट से लेकर 6 फुट तक प्रॉपर बर्फ हुई है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, एंट्री की भी और एग्जिट की भी, एक एबटाबाद से और एक मरी से। जब कल हमारे पास फोरकास्ट आई थी तो 12 बजे के करीब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ हमारी जॉइंट मीटिंग हुई, जिसमें हमने डिसाइड किया 12 बजे कल दिन के टाइम पे कि हमने और टूरिस्ट को अलाउ नहीं करना। ऑलरेडी तकरीबन कोई 25,000 गाड़ियाँ गलियात में एंटर हो चुकी थी उस टाइम तक, और यही हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। क्योंकि हमारे पास अब एक इशू ये आ रहा था कि हम लोगों को अगर एंटर नहीं करते, जिन लोगों को एग्जिट कराना है, तो वो भी यही दो रास्ते हैं हमारे पास। हमने कल 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कोई 10,300 गाड़ियां एग्जिट कराई हैं। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब आप लोगों को पेशगी इत्तला हुई थी, मेट डिपार्टमेंट ने आप लोगों को फोरकास्ट बताई थी, पूरे इंतजामिया के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था, तो फिर पहले से यानी 2 दिन पहले क्यों नहीं रोका गया उस इन्फ्लक्स को, उस फ्लो को, जिसने वहां जाके रश लगाना ही था और खड़े होना ही था? मैं जी इसमें पहले ही बताऊं, आप अगर वेदर फोरकास्ट और मेट डिपार्टमेंट का भी देख लें, उसमें 80% स्नो है, लेकिन उसमें स्नो ब्रस्ट का जिक्र कहीं इस जगह पे नहीं है। अलबत्ता उसके बावजूद हमने अपने इंतजामात किए हुए थे। मैं इसलिए सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं कि बाड़ियां साइड पे हमने अपने टूरिस्ट को तो रोका है कि हम आपको गलियात में एंटर नहीं होने देंगे। वो कल की मैं बात बता रहा हूं। डीजी मेट ने तो बताया था 31 तारीख को भी, और उन्होंने कहा कि हमने ये प्रायर इंफॉर्मेशन दी थी कि शदीद बर्फबारी होगी और जो है वो ये बारिशें होंगी, ये सिलसिला रहेगा। नहीं, मैं जो क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी जो बाड़ियां साइड पे जो पंजाब में एंट्रेंस है गलियात की, अब हमारी तरफ से वो लोग एग्जिट होके जाते हैं, वापस अपना टूर खत्म करके जाते हैं। अब या तो अगर हम उनको बाड़ियां साइड पे अपने ही साइड पे रोकते तो वहां पे हमारे पास 5 से 6 फुट की वेदर फोरकास्ट थी कि स्नो होगी। इस वजह से हमारे पास सेफ ये है कि जो हमारी साइड एरिया है वो 8 से 9,000 फीट की बुलंदी पर है, जो मरी साइड है वो तकरीबन 6,300 पर है। तो बहुत से लोग जो चांगला गली में मिड पॉइंट पे थे, वो मरी के रास्ते वापस जाना चाहते थे गलियात से, तो हमने उनको अलाउ किया है और वो वापस गए हैं। मैं 10,300 गाड़ियां ओवरऑल हमारे पास दोनों साइडों से गई हैं, जिसमें 2,000 गाड़ियां मरी साइड की तरफ से वापस गई हैं और 8,300 गाड़ियां एबटाबाद साइड से वापस गई। बता सकें कि बाड़ियां से नथिया गली क्लियर है इस वक्त? मैं आपको बताता हूँ जी, ये हमारे पास अभी जो क्विकली जी क्लियर, हमारे पास नती गली टू एबटाबाद बिल्कुल क्लियर हो गया रोड। जो बाड़ियां साइड पे है उसमें चूंकि 2 साइड पे स्लाइड्स आई हुई है, वो इंशाल्लाह 3 घंटों के अंदर कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। वो ऑलमोस्ट 80% क्लियर है। कितने लोग फंसे हुए हैं अभी तक गलियात में? अल्हम्दुलिल्लाह कोई टूरिस्ट नहीं फंसा, ना कोई कैजुअलिटी हुई है और ना कोई इस तरह की रिपोर्ट हुई है। जितने लोग हैं वो थैंक यू सो मच। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।